नमस्कार बच्चों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, क्योंकि आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा, मैंने ट्रिक आपको बताया होगा। क्या बताया था बच्चों? बीबी रॉय जीबी। क्या बताया था बच्चा पार्टी? बीबी रॉय जीबी वाला ट्रिक बताया था, जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बताया था। यहाँ पे देखो, रेड के जगह पे क्या है सर? 2 है, तो रेड का जो अगर पूछे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड वो 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला बच्चों ब्लैक होता है, मतलब ये अगर पहली बार कहे तो ये ब्लैक होता है, ये वाला ब्राउन हो जाता है, ये रेड है, ये ऑरेंज है बच्चा पार्टी, ये येलो है, उसके बाद ये ग्रीन है और ये कौन सा है? ब्लू है। ये सब आप याद रखना, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ कलर कोड से आ जाता है एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? बच्चों, यहाँ पे अगर हमारे पास फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया हो तो आपने पढ़ा है सर, P बराबर 100 बाई फोकस दूरी फॉर्मूला होता है जब हमारा फोकस दूरी किस में हो सर? सेंटीमीटर में हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे डायोप्टर में पूछा गया तो P बराबर आप फिर से लिख सकते हो 100 और फोकस दूरी 20 दिया गया तो नीचे में 20 लिख दो। 20 पंचे का 100 हुआ, 5 डायोप्टर लगाओगे, पावर बराबर 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप 2 नंबर सवाल का जवाब बी लगा लोगे। और बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। कर दिए बच्चा पार्टी? एक बार बताओ यस नो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर हमने पहले ही क्लास को लाइक कर लिया है। तो एक बार यस वाला कमेंट सभी बच्चे का आ जाना चाहिए। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? अगर आपसे ये पूछे, अगर बच्चा पार्टी आपके सामने पी टाइप हो या फिर आपके सामने क्या हो? एन टाइप हो। पी टाइप के लिए बच्चा पार्टी आप कहोगे सर होल होता है, होल, छिद्र, विवर ये सब होता है। और एन टाइप के लिए क्या होता है बच्चा पार्टी? एन टाइप के लिए जो होता है ना सर, वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा सर। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर पी टाइप के लिए पूछ दे आपसे तो आप बता के क्या चलोगे? आप बताओगे छिद्र होता है सर, होल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल है, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? 2 से घटता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलो 5वां नंबर सवाल है, कैथोड किरणें कैसी होती है? बच्चों, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कैथोड किरण बच्चों इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा यानी कि जिसे आप KWH लिखते हो, ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका बच्चों? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछता है क्या होता है? तो 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होता है। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। ये दोनों को ध्यान में रख के चलो, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आया तो आप गलत नहीं करके आओगे। चलो 7 नंबर सवाल है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। 7 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग बच्चों महत्तम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होगा वो निर्वात में होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि एमीटर का प्रतिरोध
प्रतिरोध कैसा होगा। बच्चों अगर सिर्फ एमीटर आपके सामने आए, अगर सिर्फ एमीटर आपके सामने आए तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके सामने क्या आएगा, अगर आपके सामने आ जाए आदर्श एमीटर, क्या अगर आपके सामने आदर्श एमीटर आए तो बच्चा पार्टी इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ये बात याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर आए तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है। चलो सिंपल सा निकाल देते हैं। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। एच निकालना है तो एच बराबर क्या होगा, ई बटा में भी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे एनर्जी वाला जूल होगा सर, और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसका मात्रक जूल सेकंड हो गया, क्योंकि ऊपर भेजोगे तो माइनस हट जाएगा। जूल सेकंड इसका मात्रक है, लेकिन सर मात्रक नहीं पूछा तो एनर्जी वाला क्या होता है, ml2 T इनवर्स 2 होता है, बटा में आवृत्ति का सेकंड इनवर्स लिखे हो तो टाइम इनवर्स लिख लो, क्योंकि टाइम का सेकंड एक ही बात है। इसके बाद टाइम को ऊपर करना है तो ml2 लिखो, t को ऊपर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर -2 में +1 जोड़ोगे तो ये -1 घट जाएगा, तो t इनवर्स बचेगा। बच्चों मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि लोहा कैसा होता है। भैया लोहा जो होगा ना वो लोह चुंबकीय होगा। लोहा आए या फिर कोबाल्ट आए या फिर निकेल आए, तो बच्चा पार्टी ये सभी के सभी लोह चुंबकीय होता है। चलो 12 नंबर सवाल है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। बच्चों हमने धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D वाला फॉर्मूला से बताया था। अगर आपने पढ़ चुका है कि धारिता का मात्रक फैराड होता है, पढ़े हो ना बच्चों, धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराड होता है, तो आप यहां से निकालो एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखोगे, बटा में दूरी है तो मीटर लिखोगे, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दोगे, तो ये अगर हम एप्सिलॉन नोट को इधर करें तो ये उधर जाएगा, तो भैया ये कहां लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला मीटर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो फैराड बटा में मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके भाई याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। पहले तो ये बताओ वोल्ट मात्रक किसका है। बच्चों वोल्ट जो मात्रक होता है ये विद्युत विभव का होता है, और अगर V बराबर आपने पढ़ चुका है कि V बराबर W/Q होता है, तो वाट यहाँ पे देखो कार्य का जूल लिखो, और यहाँ पे चार्ज का कूलम लिखो, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम आया, यानी कि 1 वोल्ट बराबर बच्चा पार्टी 1 जूल पर कूलम। तो क्या कहती है बच्चा पार्टी, सही जवाब है क्या, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक गर्म तार एमीटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्या मापेगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ। मूल वर्ग मान माध्य मापता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या फिर एक तप्त तार एमीटर भी कभी कभी रह जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 50 तक आपको आंसर लगाते हुए चलना है। गामा किरणों की तरह भैया एक्स किरण होता है। एक्स किरण ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, मतलब इसका गुण और इसका गुण दोनों समान मिलता है, इसीलिए आप कह सकते हो इसके तरह ये होता है। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और अगर ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे बच्चों, अगर आपसे ये पूछे कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तब आप अनुदैर्ध्य बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने, और बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से लगा दो जल्दी से बच्चा पार्टी। कौन सा होगा, तो आपने पढ़ा होगा LM बराबर 5/6 LG होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पे भाई समांतर क्रम में जोड़ रहा है ना, तो 2C लगा दो, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। श्रेणी क्रम रहता तो सर 1/C करते, फिर 1/C करते, उसके बाद फिर C/2 हो जाता इसका आंसर। ये ऐसा नहीं करना हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग क्या है बच्चों, साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 21 नंबर सवाल है, नाभिक का घनत्व कितना होता है। वही वाला बात है, 2.29 × 10⁻17, और kg
ही m इनवर्स 3 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है सर घनत्व के लिए क्या होता है, घनत्व के लिए आपने पढ़ा है क्या होता है, m हो जाता है ये हमारा, और ये नीचे में भी हो जाता है, मीटर क्यूब लग जाता है इसीलिए। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा में मीटर होता है, वोल्ट बट्टा मीटर आए, न्यूटन बट्टा कूलम आए, ये सभी के सभी बच्चा पार्टी सभी के सभी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ओके, और ये क्या है भाई, ये है मेरे सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि हो जाता है। ओके, चलो बताओ अगला नंबर सवाल है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो एक बार क्या होगा एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर, क्योंकि बच्चा पार्टी बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, और आगे मैं क्या बोलने वाला हूं वो आप खुद समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं मोटिवेशनल शायरी नहीं देने आया। बताओ कि एक एएमयू बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 26 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 kg, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, करीब बच्चों 2.42 होता है, लेकिन एक बात जानते हो, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा, दशमिक संख्या बच्चा पार्टी 25 का द्विआधारी बताओ, तो 25 का निकाल लेंगे ना, लो 25 का निकालो आप लोग, 2 से लगा दो, 12 दूना 24, एक शेष बचा, फिर 2 से 2 छके 12, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2, और यहाँ पे 3 है तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर चल दो, 11001 11001 लिख दो और लगा दो 2, क्योंकि द्विआधारी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा दिखा भाई घटा दो, क्योंकि पूछेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो 27 नंबर सवाल है कि आवेश का विमा क्या होता है, बच्चा पार्टी ऐसा वाला प्रश्न का आंसर नहीं बताओगे, आवेश का विमा यानी कि द डायमेंशन ऑफ चार्ज, भाई आई बराबर परे हो ना क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बराबर क्या होगा, आई टी हो जाएगा। यहाँ पे सर आई मतलब धारा का, एम्पियर होगा टाइम का टाइम, एटी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो आपका करेक्ट आंसर बामर श्रेणी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों व्यवहार किया गया लेंस बताओ एक बार जल्दी से कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस बताओ। 29 नंबर सवाल का जवाब क्या बता के चलोगे, निकट के लिए अवतल होगा, दूर के लिए उत्तल होगा, जरा के लिए बाइफोकल होगा, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा भैया हमने बताया था ऊर्जा मापते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। यहाँ पे कूलम कैसे लगा दिए सर, यहाँ पे तो जूल लगेगा ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता अगर कूलम लगाते तो। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा प्रश्न आपके सामने, और बताओ कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, भाई योग बताओ जल्दी से, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा कि टेस्ला किसकी इकाई होती है, 32 नंबर सवाल को देख लो और बता दो, टेस्ला सर ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, बता दो कौन सा होगा, ब्रूस्टर का नियम क्या, ब्रूस्टर साहब का तो नियम म्यू बराबर क्या होता है 10 IP होता है, ये वाला नियम आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल है, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है, म्यू माइनस का 1 इंटू में ए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है, महत्तम वेदन क्षमता बच्चा पार्टी एक बार बताएंगे सभी बच्चे, वो गामा किरणों की होता है, गामा किरणों की महत्तम वेदन क्षमता होता है। चलो अगला बता के चलो कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा, आवेश का अगर पृष्ठ घनत्व आए बच्चों, आपने सिग्मा द्वारा
दर्शाया है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई कौन सा होगा, ए हुआ, ए हो जाता क्योंकि एरिया पूछा गया है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, चार्ज का कूलम हुआ, ये एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आए तो ये हमारा हो जाता है, ये 2 है बच्चों, कौन सा हो जाएगा ये वाला बात, ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप। चलो अगला बता के चलो 37 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर सर पढ़े हम लोग V स्क्वायर बटा में R होता है, P बराबर V स्क्वायर बाई R, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 38 नंबर सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों विभव मापी के द्वारा मापा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। वोल्ट मीटर के क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा बच्चों विभव को मापते हैं, उसके बाद आपके ये एमीटर आएगा तो ये धारा को मापते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं बच्चों, धारा की एब्सेंस बच्चों, एब्सेंट या बच्चों प्रेजेंट कहोगे, यानी कि ये क्या बताता कि हाँ ये इसमें धारा है कि नहीं है, ये मतलब ये ऐसा नहीं कि ये धारा को मापते हैं, नहीं, धारा का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, ये मापने वाला नहीं है बच्चों, धारा को मापता है एमीटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो 39 नंबर सवाल है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, शून्य हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला बात शून्य होता। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग 40 नंबर सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा भैया आवर्तकाल, एक बार बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, घटता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़े ना, ये रहा टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग करते हो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज का होता है, करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो ये बता के चलो एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कैसा होता है, जल्दी से एक बार बताओ 42 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, हमने बताया था अगर आपके सामने आए पी टाइप, आपके सामने आए एन टाइप, तो आप याद रखिएगा अगर पी वाला बात है या फिर एन टाइप वाला, तो पी से याद रखो कि आपको पंच संयोजक नहीं लगाना है, पंच संयोजक क्या नहीं लगाना है, मतलब पी में हम त्रिसंयोजक लगाएंगे, क्या बच्चा पार्टी, पी में हम क्या करेंगे त्रिसंयोजक करेंगे, जबकि एन में क्या करेंगे, तब उल्टा पंच संयोजक बचा, तो यहाँ पे पंच संयोजक को क्या करोगे, ये लिख दोगे, तो बताओ कौन सा होगा, पी टाइप में त्रिसंयोजक, तो यहाँ पे एन पूछा है तो एन वाला में पंच संयोजक बताओ, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 43 नंबर सवाल है, एक पराविद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल आपके सामने है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, बताओ एक बार कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है बच्चों, आवृत्ति होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला बता के चलो कि ये रहा, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, यानी कि बच्चा पार्टी यहाँ पे विक्षेपित होने वाला बात हो रहा है, बताओ कौन सा, कैथोड किरण विक्षेपित होगा लेकिन गामा किरण नहीं होता है, दोनों को याद रखियो। चलो आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण, हमने क्या बताया विषुवत रेखा है और 0 डिग्री ना लगाओ तो गलत हो जाएगा। ओके ऑप्शन ए लगाओ आप लोग। चलो ये रहा, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो उसे हम लोग मोटर कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, बेलनाकार लेंस अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म बच्चों, हिंदी में से अबिंदुकता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, यानी कि बच्चों हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, और उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो अगला बताओ, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, और क्या बता के चलोगे ये मुझे भी जानना है, एक बार बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा बच्चा पार्टी, आपका क्या रहा है, एक बार जल्दी से बता के चलो, आप बताओगे धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी बताओ क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। आज हम देखते हैं कितने बच्चे हैं जो बात को मानते हैं, एक बार सभी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है, करोगे ना बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव को अगले क्लास तक में याद करके आइएगा, तब हम गारंटी दे देंगे कि आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ के आओगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। नए जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा, डेली क्लास आपका इसी चैनल पे होता है। ओके बच्चों
मिलते हैं फिर अगले क्लास में।